आगे बढ़ाई जा रही है। नारा वाला लगा हुआ चला बहुत स्पीड में आया यार। आज हिंदुस्तान में हम नहीं कहते, जस्टिस सच्चर रिपोर्ट सच्चर की कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर है। उस कौम के हालात जो दुनिया में इंसाफ कायम कराने के लिए निकली थी, इंसाफ दिलाने के लिए निकली थी, उस कौम के हालात हिंदुस्तान के उन गुलामों से जिसको दलित कहते हैं उससे बदतर है। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान के सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। क्या हमको आपको इस पर शर्म नहीं आती? क्या हम इस हैसियत में नहीं है कि इस मुल्क पर हुकूमत करें? मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम मजमे में बैठे हुए मुसलमानों को कि किसी ने आज तक दिल में इरादा नहीं किया, आज तक किसी ने, न किसी सियासतदान ने, न किसी पढ़े लिखे आला काबिल ने, न किसी ऐसे आदमी ने जो अपने आप को बहुत आला समझता हो, आलिम हजरात को भी, किसी ने यह इरादा नहीं किया आज तक कि हम इस मुल्क में हुकूमत कर सकते। मैं आपका आह्वान करता हूं कि तुम्हारी तादाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। मुसलमान हिंदुस्तान में 22% बसता है। 3% बसने वाला हुकूमत करता है दिल्ली पर, 4% बसने वाला हुकूमत करता है जिसकी तादाद 3-3.5% पर यहाँ हुकूमत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हुकूमत की जिनकी तादाद 7% है। 18% की जमानों ने हुकूमत की जिनके साथ कोई मजहबी तौर से खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन 22% का मुसलमान 70 साल से गुलामी कर रहा है और आज अपने आप को मजबूर करने में फख्र महसूस करता है। दो मरने का मुकाम है ये। मुसलमानों उठो, अगर तुमने ऐहद किया अपने दिल के गहराइयों में बात बैठाओ कि तुम उत्तर प्रदेश में हुकूमत करोगे, तुम दिल्ली में हुकूमत करोगे, इसका ऐहद दिल के अंदर करो। दिल के अंदर ये इरादा करो कि तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा है, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है आप इंसाफ कायम करने की। इस इंसाफ कायम करने के लिए हम खड़े होंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ कायम करेंगे। ये इरादा दिल में करो। जैसे तुम दिल में ये इरादा कर लोगे, दलितों को इस मुल्क उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने के लिए 20 साल लगे थे। काशीराम की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हुकूमत जब सत्ता में आई तो उसका हासिल न कर पाए कुछ, दूसरी उसकी अगली पीढ़ी आई। आप जिस कौम से हो, जिंदा कौम है, अगर आप मेहनत करोगे तो 5 साल के अंदर आप इस मुल्क का निजाम बदल सकते हो। आप इस हैसियत में हो। संविधान के तहत जो संविधान हमको मिला हुआ है, इसी वोटिंग सिस्टम के तहत जो वोटिंग सिस्टम मिला हुआ है, इसी वोटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी जमहूरी निजाम के अंदर रहते हुए जमहूरी तरीके से इस मुल्क पर हुकूमत पाने के लिए मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह तुम पक्का जरूर हासिल कर सकते हो। 3% ब्राह्मणों ने जादू की छड़ी नहीं घुमाई, उन्होंने कुछ लोगों को जोड़ा अपने साथ कि तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, हमारे साथ जुड़ो, हम हुकूमत बनाएंगे। तुम मनिया हो, मैं ब्राह्मण हूं, हमारे साथ जुड़ो, हम हुकूमत करेंगे। आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, 15% लोग हुए। उसके बाद भी उनके पास 12-15% लोग कम पड़ रहे थे। दीगर कौमों के पास गए, तुम कुर्मी हो, तुम केवट हो, तुम कहार हो, तुम महार हो, तुम हिंदू हो। समझाया उनको। ये बताइए कि क्या कभी दलित और ब्राह्मण एक हो सकता है? जब हम ये कहते हैं सब हिंदू हैं, तो ये सोचो कि क्या दलित और ब्राह्मण एक हो सकता है? दलित और ब्राह्मण के बीच की खाई इतनी गहरी है कि मुसलमान और ब्राह्मण के बीच की खाई उतनी गहरी नहीं। दलितों को ब्राह्मण अपने साथ बैठना पसंद नहीं करता, उनके मजहब में उनको कोई मकाम हासिल नहीं है। मजहब कहता है
सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात करता है, दलितों की बात नहीं करता। दलितों को सिर्फ गुलामी करने की बात करता है। हिंदुस्तान में आरएसएस के लोग मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं। उस संविधान में मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। दलितों को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलित का दुल्हा घोड़े से नहीं जा सकता, दलित की बारात घोड़े से नहीं जा सकती। मध्य प्रदेश में जीता जागता नमूना है। अभी साउथ इंडिया में घटना हुई, एक दलित का इंतकाल हुआ, उसका जनाजा जा रहा था, सवर्णों ने उसको पुल से नहीं गुजरने दिया कि दलित का जनाजा इस पुल से जाएगा, ये पुल नापाक हो जाएगा। दलितों ने अपने जनाजे को रस्सी से टांगा, पुल से लटका कर इस तरह लेके गए। जनाजा लटक रहा था नीचे नीचे, ऊपर से लोग उसको लेके जा रहे थे, लाठी में इस तरह रास्ता लगा करके उस तरह से पार किए। ये हालात आज इस मुल्क में है, जब जमहूरी मुल्क है, सारे इंसानों को बराबर हक मिला हुआ है। तो सोचो कि 70 साल के पहले क्या हालात रही होंगे। उन दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी आपकी दर्द नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम उन दलितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? अगर आप उन दलितों की लड़ाई लड़ोगे, 18% का दलित आपके साथ खड़ा होगा। हमने आपने तो कभी उनकी लड़ाई लड़ी ही नहीं। हम तो उनको हिंदू कहते। अरे कौन से हिंदू है वो? हिंदू मजहब जिसको हिंदू नाम से जाना जाता है, ये विवेकानंद के जमाने से हिंदू नाम से जाना जाता है। उसके पहले हिंदू नाम की हिंदुस्तान में कोई मजहब नहीं था, सनातन मजहब था। सनातन धर्मी वो लोग थे जिसमें ठाकुर ब्राह्मण बनिया थे। दलित लोग जो यहाँ बसते हैं, जिनको आप हरिजन कहते हैं, जिनको आप पासी कहते हैं, जिनको आप मुसहर कहते हैं, जिनको आप केवट कहते हैं, जिनको आप छोटी जात कहते हैं, ये कौन से लोग, इनके बारे में समझ लीजिए। जो लोग कक्षा 10 तक पढ़े होंगे, सबने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहानी सुनी होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरात इन दलितों के आबा व अजदाद के महल हैं। ये लोग इस मुल्क के हुक्मरान थे। हिंदुस्तान में आज बाहर से आया जिसने इनको गुलाम बनाया, और न सिर्फ गुलाम बनाया बल्कि गुलाम बनाने के साथ साथ इनको इंसानियत से भी नीचे गिरा दिया, इनको जानवरों से भी बदतर इनकी पोषण कर दी। इनको पढ़ने के हक से, इनको व्यापार करने के हक से, इनको अच्छे मकानों में रहने के हक से, इनको कपड़ा पहनने के हक से महरूम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको गुलाम बनाया। कैसे दोनों हिंदू हो सकते हैं? इसको आपको समझने की जरूरत है। आज आरएसएस के लोग मुसलमानों के तमाम फिरकों में फाड़ करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये बरेली है। उनको पता है, उनको नहीं पता। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके एजेंट उसके लिए काम कर रहे हैं, आपको बीच बीच में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं। और हम आप हैं कि सब हिंदू। कौन से हिंदू है बताएं आप? कौन से हिंदू है? किसी ब्राह्मण को या क्या किसी मंदिर में किसी दलित को आज जाने का हक है? सवाल है, नहीं है। आज भी ब्राह्मण दलितों को अपने मंदिर में नहीं ले रहा। आज ये हालात है। आप तो कम से कम अपने चारपहिया में दलित को बैठा रहे। यही हालात बैकवर्ड के हैं। आप समाज का इनके बंटवारे को समझिए, उनके बंटवारे के बीच में खड़े होइए, उनके बंटवारे के एक हिस्से को अपने साथ जोड़िए। आपकी 22% आबादी है, 7-8% कम पड़ रहा है, 22% 5-6% कम पड़ रहा है, 10-12% आप पास आ जाएगा। आप हुकूमत करोगे उत्तर प्रदेश। कभी कोशिश नहीं की। दिल में इरादा करो हम हुकूमत करेंगे। आप इसी दाढ़ी टोपी के साथ, इसी इस्लामी लिबास के साथ, इतने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पर बल्कि दिल्ली पे हुकूमत करोगे इंशाअल्लाह। इरादा करने के हिंदुस्तान की पूरी मुस्लिम कौम सोई हुई है, उससे कभी इरादा नहीं किया हुकूमत करेंगे। इस इरादे को बनाने की जरूरत है। आप इरादा करोगे इंशाअल्लाह हुकूमत आप करोगे। साथियों, ये जनसभा इसलिए नहीं रखी गई है कि आने वाला चुनाव होने जा रहा है, उसमें कमाइन से कैंडिडेट आएगा, उसको आप वोट दे देना। हम लोग आपको मुत्तहिद करने आए हैं, जगाने आए हैं कि आप लोग इस जिंदा कौम को से रिप्रेजेंट करते हो, जिंदा कौम से बिलोंग करते हो। उठो और अपने सियासी हुकूक के लिए खड़े हो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। किसी दलाल के पीछे खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग दलालों के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मुस्तकबिल पस्ती की तरफ लगातार जा रहा है। 70 साल से जिस हालात में मुसलमान पहुंचा है, आज तो ये रिपोर्ट आ रही है कि दलितों से बदतर हो। अगर आज भी न जागे तो आने वाले वक्त में तुम्हारे दलितों से जाने कितने बदतर हो जाओगे। आरएसएस के लोगों का एजेंडा ये है कि जिस मुकाम पे दलित थे उस मुकाम पे तुमको पहुंचाना चाहते हैं। तुमको उस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, उसके नमूने आज सामने आने लगे। हालात इस मुल्क में आरएसएस का एजेंडा ये है कि वो हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक करना चाहती है। इस मुल्क को मुसलमानों से पाक करना चाहती है। आरएसएस के एजेंडे में ये बात है। और हम आप सो रहे हैं कि हमारे हक का फैसला मुलायम सिंह करेंगे। जो अपने हक का फैसला नहीं कर पाते, मोदी की जीत की दुआ करते हैं, वो हमारे हक का फैसला करें। हम ये तवज्जो करते हैं कि मायावती हमारे हक का फैसला करेंगी। जो खुद अपने हक का फैसला नहीं कर पाती, उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं जीत पाती, वो हमारे हक का फैसला करेंगी। किराए के लोग कभी आपके हक का फैसला नहीं करेंगे।
अगर आपको ये लगता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आपके शहर प्रतापगढ़ में पिछले 7-8 सालों से माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के शकल में, 2 सालों से MIM की शकल में एक मजबूत टीम है जो आपके हर मसले मसाइल की लड़ाई लड़ रही है। ये जो आज अभी चर्चा कर रहे थे आहिरों के गुलाम जो इस इलाके के प्रधान हुआ करते हैं, इनकी हैसियत नहीं, न इनके नेता की हैसियत है कि मुसलमानों के किसी मुद्दे पर जबान खोलकर बोल सके। लड़ाई लड़ना तो बात छोड़ दीजिए, मुंह से खड़े होकर किसी पब्लिक मंच पे कह नहीं सकते। शर्म आती है हम लोगों को, अपने आप को मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों के मसले में उठाने की औकात नहीं रखते। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं इस मंच से दावा करता हूं कि प्रतापगढ़ में मुसलमान नाम पे राजनीति करने वाले जिन लोगों की आज से 25 साल 30 साल से पहले से लेकर के आज तक किसी मुस्लिम रहनुमा ने मुसलमानों की अगर कोई लड़ाई लड़ी हो तो आप लोग उसके साथ चले जाना, हमारा साथ मत देना। प्रतापगढ़ में जो लोग विधायक हुए, जो लोग इलेक्शन जीते, उन लोग की बात भी करता हूं। जो लोग हार के भाग गए, यहां से दफा हो गए, उन लोग की बात भी करता हूं। किसी मुस्लिम मसाइल पर किसी के मुंह से जबान नहीं निकली कभी। क्या ये सच नहीं है? अगर ये सच है, अगर ये सच नहीं है तो आप उनके साथ जाएं, हमको कोई जरूरत नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि ये सच है, मुसलमानों के रहनुमाओं के जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके जबान मुसलमानों के नाम पर सिली हुई है, तो थूको उनके मुंह पर। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपसे इसलिए नहीं आए हमको वोट देना। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों की जिंदा लड़ाई है, कौन ये लोग लड़ रहे हैं, हमारी टीम लड़ रही है, हमारा अकेले कमाल नहीं है, हमारी पूरी टीम लड़ रही है। अगर टीम लड़ रही है तो मजलिस के साथ खड़े हो, इसका आह्वान करने आए। आज भी जो लोग समझते हैं कि सपा हमारे साथ इंसाफ करेगी, बसपा हमारे साथ इंसाफ करेगी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं वो कौन से मुसलमान हैं जो आज भाजपा का झंडा लगा के टहले, वो भी अपने आप मुसलमान कहते हैं, हमारे किसी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे जहां मुसलमान दफनाए जाते हैं। लालच है ऐसे मुसलमानों को जो ऐसी पार्टियों के साथ खड़े हैं जो भाजपा का झंडा लेकर टहल रही है और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मिटाने का मंसूबा रखने वाली, पिछले 30 साल से मुसलमानों की दुश्मनी की बुनियाद पर पलने बसने वाली ऐसी पार्टी का झंडा लगा के टहलने वाला अपने आप को मुसलमान कहता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होता? वो लोग हमारे आपकी मजमू में बैठते हैं, हमारे आपकी मजलिसों में बैठते हैं और इज्जत पाते हैं। थूकने का मकाम हमके मुंह में थूको के भाग जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसे मुनाफिक की हमको जरूरत नहीं। ऐसे किसी मुनाफिक की MIM को जरूरत नहीं है जिसके इतना बूता ना हो कि मंच पे चौराहे पे खड़े होकर अपने आप को मुसलमान आला नाम कह सके। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ने निकले हैं, हम आंदोलन लेके निकले हैं, हम विधायक सांसद बनने नहीं निकले हैं, हम मंत्री बनने नहीं निकले हैं। हम मुसलमानों की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस हिंदुस्तान में लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आज प्रतापगढ़ में किसी विधायक की, किसी सांसद की, किसी मंत्री की औकात नहीं है मुसलमानों के साथ जुल्म कर सके। ये सिर्फ प्रतापगढ़ में है, मगर चले जाओ सुल्तानपुर में मुसलमान ज्यादा बड़ी आबादी है, चले जाओ जौनपुर में, चले जाओ इलाहाबाद में मुसलमान लोग ज्यादा आला काबिल, ज्यादा पैसे वाले लोग, ज्यादा हैसियत वाले लोग बसते हैं। किसी की हैसियत नहीं जो हैसियत आज प्रतापगढ़ मुसलमानों की है। ये सिर्फ ये हैसियत हासिल क्यों है? सिर्फ ये है कि कुछ चंद सरफिरे नौजवान की एक टीम है जो प्रतापगढ़ मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही। 2 साल पहले यही महुआ बनगावी गांव फूका गया, रमजान का महीना था, 2 बजे बस्ती में आग लगाई गई। आपके MIM की टीम के लोग, उस समय माइनॉरिटी के संगठन था, 4 बजे तक वहां पूरी टीम उस गांव में मौजूद थी, जिस गांव के सारे मर्द गांव छोड़कर भाग चुके थे, सिर्फ औरतें थी, जलती हुई बस्तियां थी। इस आपके संगठन के 4 लोग वहां मौजूद थे। मगरिब असर के नमाज के पहले IG इलाहाबाद से चल के घटनास्थल पर मौजूद था। मगरिब के नमाज से पहले अफ्तार का इंतजाम हुकूमत के पैसे से करा जा रहा था। SDM लोगों को चेक बांट रहा था, हुकूमत के लोग चेक बांट रहे थे। वो गांव जिसका नाम बहुचरा है, जहां के तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिस गांव में घुसने में अधिकारियों पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती, उस गांव की बहुएं 1 हफ्ते तक जंगल और बियाबानों में रात भर सोई हैं, किसी का बूता नहीं अपने घर में सो सके। ये प्रशासन के ऊपर ये दबाव था और प्रशासन की ये उस गांव पे जो है दबिश थी। 1 हफ्ता नहीं बीता, बहुचरा के खातिरों ने संपर्क किया हम लोगों को, आकर कि भाई हम लोग सुलह करना चाहते हैं, जो गलती हो गई इसकी माफी चाहते हैं। मंच लगाया गया पब्लिक प्लेस पर, पत्रकार बुलाए गए, जैसे ये मजमा है ऐसे भरे मजमे में मंच पे खड़े हुए लोग, उन्होंने
पब्लिकली माफी मांगे कि जो हमारे साथ हम लोगों ने किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी चाहते हैं। जिसका नुकसान हुआ था उनको ईंटा दिया, उनको 10-10 हजार रुपए दिया, जिनके घर फूके गए थे सुलह हो गए। ये तब जब आपके लोग लड़ने खड़े हुए। आज आप इन भाजपा के नेताओं की चमचागिरी इसलिए करते हैं कि आपको अपने भाई की नाली दबानी है, आपको अपने भाई का मेड़ काटना है। अरे ये भाजपा के लोग तुम्हारा गला काटने की तैयारी कर रहे हैं, तुम अपने भाई की मेड़ काटने की तैयारी कर रहे हो। सोचो, जागो और संगठित हो, मुत्तहिद हो। अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो हिंदुस्तान के हालात बर्मा जैसे होने वाले हैं। जिस तरह बर्मा में आपने देखा उस तरह हालात होने वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बर्मा के उन मुसलमानों का जिन्होंने इस्लामी तारीख में लिखी हुई तमाम सजाएं, जिसमें आरे से चलाया जाना, खंदक में गाड़ दिया जाना, जला दिया जाना, सूली पे टांग दिया जाना, सारी सजाएं बर्दाश्त की, लेकिन दीन से फिरे नहीं। 22 मुसलमान शहीद हुए, उन्होंने इस्लाम के मानने वालों का सर ऊंचा किया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान के अंदर वो गैरत भी नहीं है जो बर्मा के लोगों के अंदर थी। ये तो आज भाजपा का झंडा लगा के टहल रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म से दूर करने का मुकाम है। साथियों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे संगठन की जरूरत है, ऐसे मजबूत टीम की जरूरत है, तो जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, हाथ गिने जाते हैं, कंधे गिने जाते हैं। संगठन से जुड़ो, संगठन को मजबूत करो।